हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रांजिस्टर इन्वेंशन, सिंबल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का फंक्शन कैसे याद रखते हैं, उसके टाइप्स, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर। सो अगर आपको पूरा डिटेल इसको पढ़ना है तो आपको फर्स्ट वो वीडियो देखना होगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर. So as name indicates, NPN transistor. In this transistor, the current conduction is due to electrons. जो भी करंट कंडक्शन इसमें होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि ट्रांजिस्टर का जो इमिटर कलेक्टर जंक्शन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस होता है। फॉरवर्ड बायस मतलब जो एन टर्मिनल है उसको हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बैटरी के पी टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, जिससे कि ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। और कलेक्टर बेस जो है सेम, एन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द positive of the battery and negative is connected to the base of the battery, so it becomes reverse bias. तो NPN ट्रांजिस्टर में बेसिकली करंट कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें याद रखना है कि इमिटर बेस जंक्शन जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में। Second thing we have to remember is, as electron based circuit, it is in forward bias. That is, electrons in the n type, it flows through the base and causes current IE. मतलब n type सेमीकंडक्टर जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, that electrons tries to flow through the base and it causes the current flowing through it, which is called as IE, that is emitter current. Third point is, at a base electrons combines with holes. So basically less than 5% जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेस में जाते हैं और उधर वो होल्स के साथ में कंबाइन होते हैं। तो बेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, सो द करंट IB इट इज़ अ वेरी वेरी लेस। नेक्स्ट, रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज द 95%, मोर देन 95% क्रॉस ओवर इनटू द कलेक्टर। मतलब इमिटर से होके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बेस में जाके होल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और रिमेनिंग जो होते हैं वो जाते हैं एन जंक्शन में, और वहाँ पे वो कलेक्टर करंट कॉज करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज IC. सो द टोटल करंट थ्रू द सर्किट इज IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. Next we are going to see working principle of PNP transistor. So as name indicates, PNP. In PNP transistor, the current conduction is by holes. So working principle is similar as that of NPN transistor. In this case, the holes in the P junction, it tries to flow in base. It is working of a PNP transistor is similar as that of the NPN transistor. The basic difference is कि NPN में इलेक्ट्रॉन्स वर्किंग होते हैं और करंट कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है, और PNP में
करंट कंडक्शन ड्यू टू होल्स होता है। सो सेम थिंग इज हियर, इमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस रहेगा। यहाँ पे करंट, इमिटर करंट जो है वो होल की वजह से होता है बिकॉज इट इज़ अ पी टाइप मटेरियल, तो करंट कंडक्शन होल्स की वजह से होगा। नेक्स्ट एट बेस, बेस पे क्या होता है, लेस देन 5% ऑफ होल्स गोज टू द बेस एंड कंबाइंस विद द इलेक्ट्रॉन्स कॉजिंग बेस करंट, एंड मैक्सिमम जो होल्स होते हैं वो क्रॉस ओवर करते हैं आईसी में और कॉजेस कलेक्टर करंट विच इज कॉल्ड एज आईसी। सो यहाँ पे हमने देखा कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनपीएन और पीएनपी सेम ही है। द मेन डिफरेंस इज एनपीएन में करंट कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है एंड पीएनपी में होल की वजह से होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी ट्रांजिस्टर सिंबल्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर सिंबल्स हम उसको याद कैसे रखेंगे। तो एनपीएन, एनपीआर और पीएनपी। एनपीएन में इधर आई मतलब है करंट थ्रू इमिटर, आईवी मतलब करंट थ्रू बेस एंड आईसी मतलब करंट थ्रू कलेक्टर। वीईबी इज वोल्टेज अक्रॉस वी इमिटर एंड बेस, वीसीबी इज वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल। देयर आर 3 टर्मिनल्स, फर्स्ट इज एमिटर, सेकंड इज बेस एंड थर्ड इज कलेक्टर। तो एमिटर को, एनपीएन ट्रांजिस्टर को और पीएनपी ट्रांजिस्टर को बेसिक डिफरेंस जो होता है वो इमिटर टर्मिनल का होता है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, एन अगर आउटवर्ड में हो तो इमिटर का एरो जो होता है वो आउटसाइड में होता है, मतलब एनपीएन का एन आउटसाइड में है तो एरो रहेगा आउटवर्ड, और पीएनपी में एन इनसाइड है तो एरो भी रहेगा इनसाइड, बिकॉज द करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई द एरो इज इंडिकेटिंग आई। तो ये बेसिक डिफरेंस हमको यहाँ पे याद रखना है कि आई का जो एरो है वो आउटसाइड होता है एनपीएन में और पीएनपी में इनसाइड होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में। इमिटर शोज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो, जो एरो जो होता है वो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन फ्लो हमको दिखाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सो एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर बेसिकली कन्वर्टिंग अ स्मॉल सिग्नल टू अ लार्ज सिग्नल। एम्पलीफायर का एग्जांपल है स्पीकर, जिससे हम स्मॉल साउंड जो है वो एम्पलीफाई करते हैं। तो ट्रांजिस्टर इट कैन बी वर्क एज एन एम्पलीफायर because the basic function of the transistor is transfer plus resistor, मतलब जो भी रेजिस्टेंस है वो ट्रांसफ़र करता है, इसलिए उसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। लेट्स सी फर्स्ट एम्पलीफिकेशन। व्हाट इज एम्पलीफिकेशन? एम्पलीफिकेशन इज नथिंग बट रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, मतलब सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्किट डायग्राम। तो हम इनपुट सिग्नल देने वाले हैं इमिटर को, इमिटर बेस जंक्शन है उसको हम इनपुट सिग्नल देने वाले हैं, और आउटपुट जो है वो हम लेने वाले हैं आरसी, आउटपुट रजिस्टर जो है उसके अक्रॉस हम आउटपुट लेने वाले हैं। यहाँ पे आई
जो है वो इमिटर करंट है, IB जो है वो बेस करंट, एंड IC इज अ कलेक्टर करंट, RC इज द लोड, आउटपुट लोड. वीक सिग्नल इज अप्लाइड टू द इमिटर बेस जंक्शन, मतलब जो भी सिग्नल हमको एम्पलीफाई करना है उसको हम इमिटर और बेस के अक्रॉस देंगे एज अ इनपुट, और आउटपुट हम लेंगे RC के अक्रॉस, जो भी रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है उसको हम आउटपुट वोल्टेज कंसिडर करेंगे. फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन, दैट इज सर्किट फॉरवर्ड बायस, VEE इज अप्लाइड. फेथफुल एम्पलीफिकेशन मतलब जो भी हमको आउटपुट मिलेगा उसमें हम मिनिमम नॉइज़ या फिर उसमें नॉइज़ नहीं रहेगा. अगर नॉइज़ नहीं है तो उसको हम फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहते हैं, मतलब विथ ज़ीरो नॉइज़. तो हमको अगर फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए तो हम VEE जो वोल्टेज है उसको हम फॉरवर्ड बायस में रखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, इनपुट सर्किट. हाँ, दिस इनपुट सर्किट इट हैज़ अ लो रेजिस्टेंस, therefore a small change in the signal causes large current. हमको तो पता है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, मतलब अगर रेजिस्टेंस अगर लो है तो करंट जो है वो ज़्यादा रहेगा. तो यहाँ पे इनपुट में अगर हम रेजिस्टेंस कम रखेंगे तो आउटपुट में हमको करंट ज़्यादा मिलेगा. तो इस तरह से ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है. यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं. सो दिस इज़ द PNP ट्रांजिस्टर. इधर हमने इनपुट वोल्टेज 500 मिली वोल्ट अप्लाई किया है और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है तो वो 1K ओहम है. तो यहाँ पे हम देखते हैं इनपुट करंट. व्हाट इज इनपुट करंट? I इज इक्वल टू VE अपॉन RE. VE मतलब इमिटर वोल्टेज. इमिटर वोल्टेज हमने यहाँ पे दिया है 500 मिली वोल्ट और जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो 20 ओहम, तो उसको यहाँ पे लिखा हमने. तो बेसिकली IE इज इक्वल टू 25 मिली एम्पियर इन दिस सर्किट. सो मैंने पहले ही बताया था कि IB करंट जो होता है वो निग्लिजिबल होता है. देयरफॉर IC इज इक्वल टू IE, बिकॉज हमने लास्ट में देखा कि IE इज नथिंग बट IB प्लस IC. तो यहाँ पे IB जो होता है वो निग्लिजिबल है. सो द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू IC RC. सो आउटपुट करंट IC मतलब I हमको जो मिला है वो 25 मिली एम्पियर मिला है और जो रेजिस्टेंस जो है वो 1K ओहम. आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो 1K ओहम है. तो हमको मिला आउटपुट वोल्टेज 25 वोल्ट. सो हमने 500 मिली वोल्ट सिग्नल इधर दिया है और हमको जो वोल्टेज आउटपुट में मिला है वो 25 वोल्ट, मतलब वो एम्पलीफाई होके हमको मिला है. सो इससे हम समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है. यहाँ पे हमने जो वोल्टेज गेन निकाला है उससे आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज 25 वोल्ट डिवाइडेड बाय 500 मिली वोल्ट विच इज़ इक्वल टू 50. तो ये था ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल. थैंक यू.